से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश में करीब 2739 संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्ष 2007 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन ऑपरेटरों को अब तक 12 माह का वेतन दिया जाता था, मगर धान खरीदी नीति 2025-26 के तहत इस अवधि को घटाकर मात्र 6 माह कर दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण, संवेदनहीन और शोषणकारी बताते हुए कहा कि 18 वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा के बाद भी केवल 6 माह का वेतन देना पूर्णतः अनुचित है। संघ की प्रमुख मांगे हैं: पहला, ऑपरेटरों को 12 माह का वेतन यथावत मिले, सेवाओं का नियमितीकरण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर जल्द विचार नहीं हुआ तो आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने पिछले समय अपने मांगों को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार किया हुआ है और शासन के द्वारा उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। मजबूरन हमको अपने मांगों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा है। हमारे प्रमुख 4 मांगे हैं, जिनमें से प्रथम मांग ये है कि धान खरीदी में जो सुखद का प्रावधान है उसको समितियों में लागू किया जाना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि 18 वर्षों से जो कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको 12 माह वेतन देते हुए विभाग तय कर नियमितीकरण किया जाए। और धान खरीदी का कार्य 17 नवंबर से चालू होने वाली है, ये पूरे प्रदेश भर जानती है और शासन भी जान रही है। तो शासन को हमारे मांगों के विषय में अपने निर्णय लेने चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। यदि हम ऑपरेटर और समिति कर्मचारी धान खरीदी से पहले हड़ताल में है तो निश्चित रूप से धान खरीदी बाधित होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सहकारी समितियों के माध्यम से होती है, चाहे धान खरीदी हो, राशन वितरण हो, अल्पकालीन ऋण वितरण हो। सारे कामों का छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समितियों कमीशन देती है, लेकिन बहुत कम कमीशन देती है, जिससे हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। हमारा एक पहले मांग भी ये रहा है कि सरकार जो है हमको 7वें वेतनमान दे दे और सारे कमीशन अपने पास रखे, क्योंकि समितियों के लाभ और हानि के आधार पे हमारे कर्मचारियों को मानदेय मिलती है। आप देख रहे हैं कि जैसे गत वर्ष धान खरीदी हुई है, जिसका भी कई जगह आज समितियों में धान उठाव शेष है, तो इससे रीढ़ की हड्डी जो सहकारी समितियां हैं वो कमजोर हो जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का एक उद्देश्य है कि सहकारी समितियों में सहकार से समृद्धि लानी है। तो सहकार से समृद्धि कैसे आएगी? धान खरीदी 2 वर्षों से निरंतर 23-24 और 24-25 में धान का उठाव नहीं हुआ। उसके सुखद है, मार्केट द्वारा हमारे कमीशन से काट गई, हमारे कर्मचारियों को 7-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, जहाँ सुने शॉर्टेज आया प्रोत्साहन नहीं मिल रही है। और यहाँ तक हमारे जो हमारे ऑपरेटर साथी हैं 2007 और 8 से काम कर रहे हैं, 18 साल हो गया, उसको आउटसोर्सिंग को ले दे के बंद करके 6 महीने का वेतन दे रहे हैं। तो पूरा पूर्व के भांति 12 महीने की तनख्वाह देते हुए इसको विभाग तय करके नियमितीकरण किया जाना चाहिए। आप देखें, गत वर्ष सीधी भर्ती जिला सरकारी बैंकों में व्यापम के भर्ती के माध्यम से हुई है। नियमता 50% हमारे समिति कर्मचारियों से किया जाना है, वो नहीं कर रहे हैं। प्रबंधकीय अनुदान, आज अन्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान, 8वें वेतनमान, भारत सरकार अब 9वें वेतनमान की तैयारी कर रही है धीरे धीरे 8वें के बाद। हमारे कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, ये दुखद समाचार है। जो 2000, 4000, 10,000 में काम करते हैं उसको तनख्वाह मिल नहीं रही है। तो ये आज पूरे 2058 सहकारी समितियों में तालाबंदी है। वहाँ के जो दैनिक कर्मचारी वो भी हमारे साथ है, चूंकि सेवा नियम में उसे बोनस अंक दिया जाए, हमने मांग किया है ताकि बाहर से भर्ती ना हो और उसको विभाग में उनको जगह मिलना चाहिए। और जो हमारे संविदा ऑपरेटर भी हमारे साथ में, आज धान खरीदी की तैयारियां बंद है, प्रबंधक ताला लगा समिति में हड़ताल स्तर पे आ गए हैं। दैनिक कर्मचारी भी आंदोलन में आ गए हैं, ऑपरेटर संघ आ गए हैं, वहाँ धान का पंजीयन बंद है, राशन वितरण बंद है और धान खरीदी की तैयारी बंद है। ऐसे में 17 नवंबर को धान खरीदी पूर्णतः बाधित हो सकती है, क्योंकि समितियों में ताला लगी है तो काम कौन करेगा? CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।